हम प्रभु के वचन से कुछ भाव को देखकर आराधना में प्रवेश करेंगे। मत्ती सुसमाचार 24 अध्याय। हम आराधना में जाने से पहले कुछ सूचनाएं सुन लीजिए। अगर किसी का मोबाइल बहुत ही अर्जेंट है तो ठीक है, लेकिन बार बार घंटी बजाना वो अच्छी बात नहीं है, उसको म्यूट में कर दो, अच्छा रहेगा। प्रभु के लिए महिमा होगी और हमें आशीष मिलेगा। अगर आपको बंद करना नहीं आता तो मेरे पास बता दो, 1 मिनट में 1 सेकंड में आपको बंद करके दिखाऊंगा कैसे करना है। एक बार पानी में डुबा कर निकालो, बस बंद हो जाएगा अपने आप। कृपा करके प्रभु के भवन को हम आदर करें, प्रभु की उपस्थिति को हम आदर करें। मत्ती सुसमाचार 24 अध्याय। मत्ती सुसमाचार 24 अध्याय, लूका सुसमाचार 24 अध्याय। हाँ, లూకా సువార్త 24 అధ్యాయం 1 నుండి 6 వరకు। लूका सुसमाचार 24 अध्याय 1 से लेकर 6 तक हम बारी बारी से पढ़ेंगे। लूक गॉस्पल चैप्टर 24 वर्स 1 to 6 ऑल्टरनेटिवली। मैं तेलुगु में, कोई हिंदी में पढ़िए, कोई लीड करने वाला, उसके बाद मैं हम अपने भाषा में पढ़ेंगे। हिंदी वाला पढ़िए कोई, पहला वचन। సమాధి ముందర ఉండిన రాయి దొర్లింపబడి ఉండటం చూచి లోపలికి వెళ్ళిరు గాని पर भीतर जाकर प्रभु यीशु का शव न पाया। అందుని గురించి వారికి ఏమి తోచుకొండగా ప్రకాశమైన వస్త్రం ధరించిన 2 మనుషులు వారి వద్ద నిలబడిరి। जब वे डर गई और धरती की ओर मुंह झुकाए रही तो उन्होंने उनसे कहा, तुम जीवित को मरे हुओं में क्यों ढूंढती हो? ఇక్కడ లేడు, ఆయన లేచి ఉన్నాడని ఇంకా గలీలో ఉండినప్పుడు प्रोत्साहित के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे प्रेमी दयालु स्वर्ग पिता, धन्यवाद देते हैं दया निग्रह के लिए। फिर से एक बार पूजा हमारा सुदिली आज के दिन इस तरह आपके पुस्तक में गीतों की तरह आपकी आराधना करने के लिए आपने सहायता किया। वचनों से भी हमसे बातें करें और हमारी आराधना आत्मा और सच्चाई से हो और आपकी प्रसन्न योग्य हो। इस तरह आराधना करने के लिए वचन से हमसे बातें करें। आप दास को स्मरण करें। जो आए हुए संतों के लिए धन्यवाद देते हैं, जो आने वाले हैं, जो मार्ग में हैं, उनको भी ठीक समय पर लेकर आइए। आप ही सहायता, आत्मा का अभिषेक दीजिए। हम सभी को वचन सुनने वाला कान, ग्रहण करने का मन दीजिए और उसके अनुसार आराधना करने के लिए हमारे हृदय को खोले, मुंह को खोले, सहायता करें। प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते सुन ध्यान कर, आमीन। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के दिन कुछ स्त्रियां जो है प्रभु के कब्र पर आकर सुगंध द्रव्य लेकर और प्रभु की आराधना करने के लिए वो लोग आए थे। यहाँ पर ऐसे समय में एक बात यहाँ पर हम देखते हैं, 24 अध्याय का 6 वचन पढ़िए। 6 वचन। वह यहाँ नहीं परंतु जी उठा है, स्मरण करो कि उसने गलील में रहते हुए तुमसे कहा था। हाँ, वो यहाँ नहीं, वो जी उठा है। ये बात हम पर इस पर ध्यान देना है। वो जी उठा है। आज हम सब लोग यहाँ पर इकट्ठा होने का कारण भी क्या है? हम किस लिए इकट्ठा हुए हैं? प्रभु यीशु मसीह जीवित है, जीवित है और जी उठा है और जीवते परमेश्वर की आराधना करने के लिए हम आए हैं। अगर वो नहीं जी उठता, अगर वहाँ पर वो कब्र में अभी भी ऐसे ही पड़ा रहता तो हमारा आराधना करने का कोई मतलब नहीं है। हम यहाँ पर सब लोग आकर इकट्ठा होने का कोई मतलब नहीं है। वो जी उठा है इसलिए हम आराधना करने के लिए आए। वो जीवित परमेश्वर है इसलिए आराधना करने के लिए। लेकिन कुछ बातों को हम देखते हैं यहाँ पर जी उठने के द्वारा या वो कब्र खुलने के द्वारा। यहाँ पर हम देखते हैं, वहाँ पर देखते समय वो लोग जब कब्र के पास आए, वहाँ पर कब्र के पास जो रखा हुआ जो बड़ा पत्थर वो लुढ़का हुआ है, दूसरा वो कब्र खुला हुआ है ना। तो दो बातों को देख, वो पत्थर जो है लुढ़का हुआ है, लुढ़का हुआ पत्थर को देखते हैं और खुला हुआ कब्र को देखते हैं। तो एक खुला हुआ कब्र हमें क्या बताता है? एक कब्र खुलने के बाद प्रभु यीशु मसीह कुछ लोगों को दिखाई दिया। ऐसे समय में जब एक कब्र खुल गया तो हमारे जीवन में भी प्रभु ने कुछ खोला। जो उस समय में कुछ लोगों को प्रभु जब दर्शन दिया, जब उनको दिखाई दिया, उस समय में उनके जीवन में कुछ खोला, उनका जीवन बदल गया। आज हमें भी यहाँ पर आराधना करने के लिए हम आए हैं।
प्रभु यीशु मसीह उठा है इसलिए हम आराधना करने के लिए आए हैं। प्रभु यीशु मसीह का कब्र खाली है इसलिए हम आराधना करने के लिए आए हैं। प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर नहीं है इसलिए हम आराधना करने के लिए आए हैं। और प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर नहीं है, कहाँ है वो हमें मालूम है इसलिए हम आराधना करने के लिए आए हैं। और प्रभु यीशु मसीह जहाँ पर है वापस आने वाला है, हम इसकी आशा रखते हैं इसलिए हम प्रभु की आराधना करने के लिए आए। यही बात और हमारे आराधना करने का मुख्य अंश यही है कि प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर नहीं है। अगर वहाँ होता तो हम आराधना करने का कोई मतलब नहीं है। सबके समान वो भी मर गया, वो भी गाड़ा गया, वो भी सड़ गया। लेकिन आज हम उस प्रभु की आराधना करने के लिए जो सड़ गया, हम उस प्रभु की आराधना करने के लिए जो उठ गया, जो वहाँ पर कब्र में नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर हम सबसे पहले देखते समय वो जो पत्थर जो है लुढ़का हुआ है, लुढ़का हुआ पत्थर को देखते समय आज वो लुढ़का हुआ पत्थर अगर वो पत्थर नहीं लुढ़का होता तो कब्र में क्या होता। देखिए मत्ती सुसमाचार 23 अध्याय उसका 27 वचन। मत्ती सुसमाचार 23 अध्याय उसका 27 वचन पढ़ी कोई। हे कपटी शास्त्रियों हाँ। और फरीसियों, हाँ। तुम पर हाय, तुम चुना फिरी हुई कब्रों के समान हो, जो ऊपर से तो सुंदर दिखाई देती है परंतु भीतर मुर्दों की हड्डियों और सब प्रकार की मलिनता से भरी है। हाँ, देखो यहाँ पर कब्र नहीं खुला होता तो इस प्रकार होता, लेकिन हमारा कब्र खुला नहीं। अगर प्रभु का कब्र नहीं खुला होता, अगर हम उनके साथ पर विश्वास नहीं किया होता, एक समय हमारे भी परिस्थिति ऐसा ही था। क्योंकि हम इफिसी की पत्री 5 अध्याय 2 अध्याय का 1-2 वचन के अनुसार हम सब पाप अपराधों में मरे हुए थे। हम सब मरे हुए थे, हम कब्र में गए हुए थे। कब्र में होता तो हमारी हालत क्या होता, हमारे आत्मिक जीवन कैसा था, सड़ा हुआ जीवन। और ऊपर से तो दिखते अच्छे हैं लेकिन अंदर पूरा दुर्गंध से, मलिनता से भरा हुआ जीवन। लेकिन प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की धन्यवाद देना है कि प्रभु ने हमें उस कब्र से बाहर निकाला। आज हम उस कब्र में अगर मर भी जाएंगे हम उठेंगे, ये हमारी आशा है। इसीलिए यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के कब्र का पत्थर लुढ़का गया है। आज हमारे जीवन में भी प्रभु ने हमारे जीवन में जो मृत्यु रूपी पत्थर जो है उसको लुढ़का दिया है, मृत्यु रूपी पत्थर को लुढ़का दिया है। अभी हमें मृत्यु नहीं है, इस आशा के साथ हम प्रभु की आराधना करना है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह के कब्र के पत्थर को लुढ़क जाना और हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम जिलाए गए। इफिसी की पत्री 1 अध्याय 2 वचन पढ़िए, 1 और 2 वचन। इफिसी की पत्री 2 अध्याय उसका 1 और 2 वचन। हाँ, हाँ, प्रभु यीशु मसीह में हमें जिलाया गया है। अभी हमारा कब्र पर अभी मृत्यु लुढ़क गया है, इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद। इसलिए दाऊद भी कहता है, भजन संहिता 103 में कहता है, पढ़िए उसको। भजन संहिता 103 और 103 का 4 वचन में कहता है, पढ़िए उसको। क्या मुझे कब्र से, पढ़िए उसको 103 का 4 वचन। वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। यहाँ पर हिंदी में तेरे प्राण को बचा लेता था, इन तेलुगु में समाधिलो నుండి నీ ప్రాణమును विमोचन, यानी कब्र से तेरे प्राण को छुटकारा दिया है, कब्र से तेरे प्राण को छुटकारा दिया है। इसलिए दाऊद यहाँ पर प्रभु की स्तुति करते हुए, हे मेरे मन यहोवा की स्तुति कर, यहाँ की स्तुति कर, मेरे सब कुछ यहाँ की स्तुति कर। कारण क्या है, उसने मुझे कब्र से बाहर मेरे प्राण को निकाला, मुझे छुटकारा दिया है। इसलिए सबसे पहले वो कब्र खुलने का सबसे पहले बड़ा आशीष क्या है, हमारे मृत्यु रूपी उस पत्थर को प्रभु ने लुढ़का दिया। इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। दूसरी बात हम देखते हैं, आइए उस प्रभु यीशु मसीह जो हमारा जीवित है, कब्र से बाहर आने के बाद क्या उन्होंने खोला है। देखिए वही 24 अध्याय लूका सुसमाचार 24 अध्याय उसका 31 वचन 31, लूका सुवार्ता 24 अध्यायము 31 वचन पढ़िए उसको। लूक गॉस्पेल चैप्टर 24 वर्स 31। आंखें खुल गई और उन्होंने उसे पहचान लिया और वह उनकी आंखों से छिप गया। उनकी आंखें खुल गई। प्रभु यीशु मसीह उस कब्र से बाहर आने के द्वारा या कब्र खुलने के द्वारा उनकी आंखें खुल गई, हमारे भी आंखें खुल गई। एक समय हमारा आंखें बंद थी। कैसे बंद थे, पढ़िए उसको। पहले दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 4 अध्याय 4 वचन, कुरिन्थियों नाम दूसरी पत्री 4 अध्याय 4 वचन में इस
इस जगत पढ़े उसको 4:4 दूसरा कुरिन्थी 4:4 हाँ हाँ हाँ, इस संसार का ईश्वर जो है उनकी आंखों को, मन की आंखों को अंधा कर दिया है। एक समय हमारे भी आंखें बंद थी, खुला नहीं था, क्योंकि इस संसार का ईश्वर ने हमारी आंखों को बंद कर दिया ताकि सुसमाचार का प्रकाश हम पर ना प्रकट हो। इसलिए आज प्रभु यीशु मसीह का कब्र खुलने के कारण हमारी आंखें खुल गई। आज हम प्रभु यीशु मसीह को या परमेश्वर को हम देख सकते हैं, परमेश्वर कौन है हम जान सकते हैं। इसलिए आज प्रभु को धन्यवाद। प्रभु जी, आप अगर आपका कब्र नहीं खुला होता, मेरा आंखें भी बंद होता। इसलिए आज प्रभु को मैं धन्यवाद दूं। देखिए, एक व्यक्ति कहता है बाइबल में, मैं तो एक समय अंधा था लेकिन मैं अब देख रहा हूं। देखिए उसको, यूहन्ना सुसमाचार 9:25 में, 9:25 यूहन्ना सुसमाचार 9:25, యోహాను సువార్త 9:25 एक समय में हाँ उत्तर दिया, मैं नहीं जानता वह पापी है या नहीं, हाँ मैं एक बात जानता हूँ कि मैं अंधा था और अब देखता हूँ। हाँ, मैं अंधा था। अगर मैं अपने आप को देखूं, मैं अंधा था। ये बात अगर हम जानते हैं कि हम अंधे थे, हम प्रभु को आराधना करें। अभी मैं देखता हूं, अभी मैं देख रहा हूं। आज में प्रभु को देखने का अनुभव है हमारे पास, हम प्रभु की आराधना करेंगे क्योंकि हमारे आंखें खुल गई। एक समय हम प्रभु को देखते नहीं थे। ये व्यक्ति एकदम बराबर बोला, मैं अंधा था। यही कबूल करना आराधना है। यही कबूल करके, प्रभु जी एक समय में अंधा था, मैं आपको देख नहीं सकता था, मैं आपको जान नहीं सकता था, लेकिन आपने मुझे मेरे आंखों को खोल दिया, ताकि क्योंकि आपने कब्र को खोल दिया, मेरी आंखें को खोल दिया। इसलिए एक समय मैं अंधा था। ये कबूल करना, प्रभु की आराधना करना है। दूसरी बात हम देखते हैं क्या, इसे देखिए पौलुस के जीवन में भी इस बात को हम देखते हैं। पढ़िए उसको, प्रेरित के काम 9 अध्याय, प्रेरित के काम 9 अध्याय उसका 20 उसका 18 वचन। प्रेरित के काम 9 अध्याय, अपोस्तल कार्यमुలు 9 अध्याय 18 वचन। और तुरंत उसकी आंखों से छिलके से गिरे और वह देखने लगा और उठकर बपतिस्मा लिया। उसके आंखों से छिलके गिरे, వారి కన్నుల నుండి అతని కన్నుల నుండి పొరలు వంటివి రాలగా, పొరలు రాలిపోయినాయి। उसके छिलके गिर गए, अभी देखने लगा। क्या पहले नहीं देखता था? पहले भी देखता था, लेकिन वो देखने का तरीका अलग था। अभी देख रहा है, अभी देखने का तरीका अलग। प्रभु यीशु मसीह को पहले भी वो जानता था, लेकिन देखने का तरीका अलग था। प्रभु यीशु मसीह अभी देख रहा है, अभी देखने का तरीका अलग है। इसलिए उसके छिलके गिरे। आज हमारा छिलका गिरा है, यानी हमारे आंखों की छिलका गिरा है, तो हम प्रभु की आराधना करेंगे। एक समय में अंधा था, प्रभु जी आज मैं आपको देख रहा हूँ। आज इसी अनुभव से हम प्रभु की आराधना करेंगे। एक और बात हम देखते हैं, जो प्रभु के उस कब्र खुलने के द्वारा एक और बात खुल गई। देखिए लूका सुसमाचार 24 अध्याय, लूका सुसमाचार 24 अध्याय उसका 45 वचन, लूका सुवार्త 24:45 वचनाలు। आज हम आराधना करते समय खुला हुआ अनुभव में आराधना करना है। हमारी आंखें खुल गई, हम देख रहे हैं, प्रभु को देख रहे हैं, इसलिए आराधना करना है। देखिए 45 वचन। तब उसने पवित्र शास्त्र बुझने के लिए उनकी समझ खोल दी। हाँ, समझ को खोल दिया। తెలుగులో మనస్సును తెరిచినాడు, अपने हृदय को, उनके हृदय को खोल दिया। एक समय हृदय बंद था। किससे बंद था, किससे भरा हुआ था? पढ़िए उसको, दूसरा तिमोथी 3 अध्याय 8 वचन। दूसरा तिमोथी 3 अध्याय 8 वचन। ये मन किससे भरा हुआ था, जो खुलना चाहिए था, नहीं खुल रहा था। देखिए दूसरा तिमोथी 3 अध्याय उसका 8 वचन। जैसे यन्नेस और यम्ब्रेस ने मूसा का विरोध किया था, वैसे ही ये भी सत्य का विरोध करते हैं। ये ऐसे मनुष्य हैं जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है और वे विश्वास के विषय में निकम्मे है। हाँ, हिंदी में बुद्धि भ्रष्ट हो गया, तेलुगु చెడిన మనస్సు, यानी मन जो है बिगड़ गया है, बिगड़ा हुआ मन। इस मन में क्या है? देखिए रोमी की पत्री, इस मन में क्या है? ये मन में क्या क्या भरा हुआ है? रोमी की पत्री 1 अध्याय उसका 22 वचन। क्या है, कैसा मन है ये? रोमी की पत्री, वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए। कैसे है? उनके मूर्खता से भरा हुआ मन है। తెలుగులో అవివేక హృదయం,
यानी विवेक नहीं है उनको, वो मरे हुए कामों को करने वाले लोग, विवेक नहीं है ऐसा काम करने वाले। यानी एक और बात अच्छी तरह अगर समझना है, हमारे मन किससे भरा हुआ है, पढ़े मरकुस सुसमाचार 7 अध्याय, मरकुस सुसमाचार 7 अध्याय, वहाँ पर अच्छी तरह लिखा हुआ है हमारे मन में क्या क्या भरा हुआ है। पढ़िए उसको 21 और 22 वचन, మార్క్స్ సువార్త 7 అధ్యాయం 21-22 వచనాలు। 7 का, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्रीगमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। हाँ, इतने सारे जो पाप है इस मन में भरा हुआ है। ये मन भरा हुआ है इसलिए खुल नहीं रहा है, लेकिन प्रभु ने उसके मन को, उनके मन को खोल दिया। देखिए इसलिए पहले शमूएल में कहता है मैं तुझे एक नया मन देता हूँ। पढ़िए उसको 10 अध्याय उसका 9 वचन। जो नया मन का अनुभव में आए हैं वे प्रभु के आ रहे हैं। पहला शमूएल 10 अध्याय उसका 9 वचन, पहला शमूएल 10 अध्याय उसका 9 वचन, మొదటి సమూయేలు 10 అధ్యాయం 9 వచనం। 10 का 9। हाँ, ज्यों ही उसने शमूएल के पास से जाने की पीठ फेरी, त्यों ही परमेश्वर ने उसके मन को परिवर्तित किया और वे सब चिन्ह उसी दिन प्रकट हुए। यहाँ पर परमेश्वर उसके मन को परिवर्तित किया ऐसा लिखा है। तेलुगु में एक नया मन दिया उसको, దేవుడు అతనికి కొత్త మనసు అనుగ్రహించిన नया मन दिया प्रभु उसको। यानी आज हमारा मन अगर नहीं खुला होता तो आज प्रभु की आराधना करने के लिए हम आते ही नहीं थे, क्योंकि ये मन में क्या है, डाह है, ये मन में द्वेष है, ये मन में व्यभिचार है, ये मन में कई प्रकार के बुरी बुरी बातें इस मन में भरा हुआ था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का कब्र खुलने के कारण से आज हमारा मन खुल गया। ये मन में भी क्या है, प्रेम है, एक नया मन है। जो इनमें किताब देते हैं एक मांस का मन है, वो पहले पत्थर का मन था, कठिन हृदय था, लेकिन प्रभु ने उसको अभी मांस का हृदय कर दिया। इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद, हमारा मन को खोल दिया, हमारे हृदय को खोल दिया। अगर प्रभु इसमें से अगर फिर से जी नहीं उठता तो हमारा हृदय जैसा है वैसा ही होता। इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं, प्रभु को हम स्तुति करते हैं। प्रभु जी आपने मेरे आंखों को खोला, मेरे मन को खोला, और आगे देखते हैं उसने क्या खोला। देखिए लूका सुसमाचार 24 अध्याय उसका 51 वचन, लूका सुसमाचार 24 अध्याय उसके लूका सुवार्త 24:51। और उन्हें आशीष देते हुए हाँ। वह उनसे अलग हो गया और स्वर्ग पर उठा लिया गया। हाँ, यहाँ पर इतना साफ नहीं लिखा स्वर्ग पर उठा ले गया, मतलब स्वर्ग में उठा ले जाने के लिए क्या होना है, स्वर्ग को खोलना है। स्वर्ग खुल गया, परलोकం తెరవబడింది, ఆకాశం తెరవబడింది, यानी आकाश खुल गया। प्रभु यीशु मसीह फिर से जी उठने के द्वारा, कब्र खुलने के द्वारा आकाश खुल गया। कैसे खुल गया, जैसे कि हम एक चोर को हम देखते हैं। देखिए लूका सुसमाचार 23 अध्याय में एक चोर, वहाँ पर जो प्रभु यीशु मसीह के राइट साइड में रहने वाला चोर को प्रभु कहता है, पढ़िए उसको 23 अध्याय उसका 43। उसने उससे कहा मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। हाँ, आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोगों में होगा। कैसा हो सकता हो, उसने उसी समय पापों को क्षमा पाई और उसने उद्धार पाया और स्वर्ग में पहुंच गया। एक चोर के लिए आकाश खुल गया। आज हमारे लिए भी प्रभु ने आकाश खोल दिया। हम एक दिन प्रभु के साथ रहेंगे, आकाश में रहेंगे, प्रभु के साथ हम सनातन के लिए निवास करेंगे। ये प्रभु ने बड़ी आशा में दिया, इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। अगर प्रभु यीशु मसीह फिर से जी नहीं उठा होता, फिर से वो कब्र नहीं खुला होता, आज हम यहीं पर यानी आकाश में नहीं जाते, लेकिन नरक और पाताल में, अधोलोक में चले जाते। लेकिन प्रभु ने उस अधोलोक से बचाया और आकाश को हमारे लिए खोल दिया, इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद देते। एक और बात हम देखते हैं, देखिए इसलिए देखिए जो हमारे लिए तैयार किया उस राज के लिए, देखिए मत्ती सुसमाचार 25 अध्याय, मत्ती सुसमाचार 25 अध्याय उसका 34 वचन 34 पढ़िए। मत्ती सुवार्త 25:34। राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हाँ, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। हाँ, जगत के आदि से हमारे लिए एक राज तैयार किया, उस राज में हम प्रवेश करेंगे। इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद, प्रभु जी आपके कब्र खुलने के कारण से मेरा मृत्यु का जो पत्थर था वो लुढ़क गया, और आपके कब्र खुलने के कारण से मेरे आंखें खुल गई, आपके कब्र खुलने के कारण से
आप मेरी मन खुल गया और आपके कब्र खुलने के कारण से आकाश खुल गया। और आप एक और बात हम देखते हैं, हमारे लिए प्रभु ने क्या खोल दिया। देखिए लूका सुसमाचार 24 अध्याय उसका आखिरी वचन 53 पढ़िए। और वे लगातार मंदिर में उपस्थित होकर हाँ। परमेश्वर की स्तुति किया करते थे। हाँ, लगातार परमेश्वर के मंदिर में स्तुति किया करते थे। परमेश्वर की स्तुति, अभी क्या खुल गया उनका? स्तुति कैसा होता है? मुंह से होता है, मुंह खुल गया। उनके मुंह को प्रभु ने खोल दिया। क्या मुंह को खोलने की क्या जरूरत थी? मुंह में क्या भरा हुआ था? पढ़िए उसको, रोमी की पत्री 3 अध्याय। कैसे हमारा, किससे भरा हुआ था हमारा मुंह? पढ़िए उसको, रोमी की पत्री 3 अध्याय 13 और 14 वचन। रोमिलास पत्रिका 3 అధ్యాయము 13 14 వచనం। उनका गला खुली हुई कब्र है, हाँ उन्होंने अपनी जीभों से छल किया है, हाँ उनके होठों में सांपों का विष है, हाँ उनका मुंह श्राप और कड़वाहट से भरा है। हाँ, उनका मुंह शाप और कड़वाहट से भरा हुआ है। దేనితో మేడం? శాపంతోనూ छेदతో నింపబడిందంట। इसलिए आज हमारा मुंह खुल गया। किसके लिए खुला? प्रभु की स्तुति करने के लिए प्रभु ने हमारे मुंह को खोल दिया। एक समय हमारा मुंह छल से और श्राप से भरा हुआ मुंह। और एक और तिमोथी की पत्री में दिखते हैं, पेत्रस की पत्री में दिखते हैं, तुम्हारा मुंह से गाली देने वाले थे हम। एक समय मुंह को हम गाली देने के लिए इस्तेमाल करने वाले थे, छल की बातें करने के लिए हम इस्तेमाल करने वाले थे। लेकिन प्रभु की दया है, प्रभु का अनुग्रह है, प्रभु ने हमें हमारे मुंह को खोल दिया। इसलिए कैसे खोला, कैसे उसको पवित्र किया? यशायाह किताब 6 अध्याय। हाय हाय, मैं तो अपवित्र होने वाला मनुष्य हूँ, अपवित्र होने वाले के बीच में मैं रहता हूँ कहता। देखिए पढ़िए उसको 6 अध्याय, यशायाह किताब 6 अध्याय 6 वचन से पढ़िए। यशायाह 6 अध्याय 6 वचन। तब एक साराप हाथ में अंगारा लिए हुए, ऊपर से पढ़े, 5 वचन से पढ़े। तब मैंने कहा, हाय हाय, मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होठों वाला मनुष्य हूँ और अशुद्ध होठों वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूँ, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराजाधिराज को अपनी आंखों से देखा है। तब एक साराप हाथ में अंगारा लिए हुए, जिसे उसने चिमटे से वेदी पर से उठा लिया था, मेरे पास उड़कर आया। उसने उससे मेरे मुंह को छू कर कहा, देख, इसने तेरे होठों को छू लिया है, इसीलिए तेरा अधर्म दूर हो गया और तेरे पाप क्षमा हो गए। हाँ, अंगारा उस होठों को छुआ, छूने के कारण से पाप क्षमा हो गए। प्रभु यीशु मसीह का लहू हमारे लिए बहाया गया, उस लहू के द्वारा हमारे पाप की क्षमा हो गई। इसलिए आज हम अपवित्र होने वाले लोग और छल से और श्राप से भरे हुए मुंह, हमारा मुंह भरा हुआ था, लेकिन प्रभु ने उस मुंह को खोल दिया और स्तुति भर दिया। इसलिए दाऊद का, मैं एक नया, देखिए 126 भजन में कहता है, मेरा इसराइल लोग कहते हैं, पढ़िए उसको, हमारे 126 का दूसरा वचन, साम 126 126 కీర్తన 2వ వచనం पढ़िए। तब हम आनंद से हंसने और जय जयकार करने लगे। हाँ तब जाति जाति के बीच में कहा जाता था, हाँ यहोवा ने इनके साथ बड़े बड़े काम किए हैं। हाँ, हिंदी में वो बात नहीं है, लेकिन మా నోట నిండా నవ్వు ఉండేను, यानी हमारे मुंह में हंसी भर दिया है। एक समय 126:2 में मेरे मुंह में हंसी को भर दिया और हम प्रसन्न होकर प्रभु की स्तुति करेंगे, बड़े बड़े कामों को हम वर्णन करेंगे। मतलब एक समय जो छल से भरा हुआ, श्राप से भरा मुंह में प्रभु ने स्तुति और आनंद रख दिया। एक नया गीत प्रभु ने हमारे मुंह में भर दिया। इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद। प्रभु का कब्र खुलने के कारण से आज हमारा आत्मीय जीवन में बहुत कुछ खुला है। आंखें खुल गई, मन खुल गया, हमारे लिए आकाश खुल गया, हमारे लिए प्रभु ने हमारे मुंह को प्रभु ने खोला। इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। प्रभु यीशु मसीह जी उठा है, प्रभु यीशु मसीह जीवित है। जो भी इस अनुभव में इसको अनुभव करते हैं और उनके द्वारा मेरा जीवन भी खुल गया है, मेरे आंखें खुल गया है, मेरे मन खुल गया है, मेरे लिए आकाश को प्रभु ने खोल दिया। ये आशा मेरे लिए है। ये अनुभव में जो भी आते हैं प्रभु की स्तुति करते हैं। वो लोग कैसे आते हैं, कैसे आए वो लोग? लूका सुसमाचार 24 अध्याय में कैसे आए सिस्टर लोग? वो लोग पढ़िए उसको, पहला वचन। कैसे आए वो लोग, क्या लेकर आए? पढ़िए लूका सुसमाचार 24 अध्याय का पहला वचन। परंतु सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर को
वे उन सुगंधित वस्तुओं को जो उन्होंने तैयार की थी लेकर कब्र पर आई। हाँ, इतवार के दिन, प्रभु के दिन में बड़े बोर को, पहली बात। दूसरा, तैयार की हुई सुगंध वस्तु तैयार करके प्रभु की उपस्थिति में आना कि मुझे आराधना करना है। आराधना उस तैयारी के साथ प्रभु के पास आना है, आराधना करने के लिए। वो बेट लेकर आना है प्रभु को चढ़ाने के लिए। और कभी आना है? भोर को आना है, सबसे पहले प्रभु की स्तुति करना। यहाँ पर वे लोग तैयारी के साथ आए। हमारी तैयारी कैसी है? वे लोग प्रभु को भेंट चढ़ाने के लिए आए। हम क्या लेकर आए प्रभु के लिए? कैसी आराधना प्रभु के लिए लेकर आए? प्रभु चाहता है कि हमारी आराधना आत्मा और सच्चाई से हो। ऐसे आराधकों को प्रभु ढूंढता है। पढ़िए उसको, यूहन्ना सुसमाचार 4 अध्याय उसका 23 और 24 वचन। परमेश्वर आत्मा है, पढ़िए उसको 4 अध्याय। परंतु वह समय आता है, हाँ, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। हाँ, ऐसे ही आराधकों को ढूंढते के वे लोग ढूंढते हुए प्रभु के पास आए कि ताकि वो अर्पण उनको प्रभु को चढ़ा सके। भोर को आए, तैयारी के साथ आए। इसलिए उनको दूत ने दर्शन दिया, दूत ने उनको बातें की और उनको बोला कि देखो, तुम जो मरे हुओं को, जीवित परमेश्वर को मरे हुए के बीच में क्यों ढूंढते हो? वो यहाँ नहीं है। ये सारी बातें उनके लिए क्यों हुआ, कैसे हुआ? बाकी चेले भी थे ना, बाकी चेले कहाँ पर थे? कहाँ पर थे? अपने अपने घरों में आराम से, हाँ, दरवाजा बंद करके डर के मारे बंद थे। लेकिन यहाँ पर कुछ स्त्रियाँ जो है, सबसे पहले भोर को उठना। भोर को उठकर कोई शॉपिंग के लिए नहीं गए वो लोग, भोर को उठकर कब्रिस्तान गए। कब्रिस्तान में कोई स्त्रियाँ जाएंगी सुबह सुबह उठकर? कब्रिस्तान में कोई स्त्रियाँ जाने में डरते हैं, लेकिन वो लोग भोर को उठकर कब्रिस्तान में गए, तैयारी के साथ गए और अर्पण के साथ गए, बलिदान के साथ गए। इस तरह का आराधना प्रभु, ऐसे आराधकों को प्रभु ढूंढता है। तो प्रभु सहायता करे, जिसका मन खुला है, जिसका आंखें खुली है, जिसका मुंह खुला है और जिसका हृदय खुला है, वो प्रभु के लिए स्तुति करे, आराधना करे। जो तैयारी के साथ हम प्रभु के घर में जा रहे हैं, हमें आराधना करना है, इस तरह आराधना करना है। सबसे पहले आराधना का पहला सिंबल क्या है? हमारे आराधना का पहला सिंबल क्या है? सबसे पहले, यानी समय से पहले आकर प्रभु की आराधना, यही पहला सिंबल है। हम आराधना का तैयारी है हमारे अंदर, मतलब हम सबसे पहले आएंगे, वही हमारा सिंबल है। दूसरा, भेंट लेकर आते हैं, समर्पण के साथ आते हैं, बलिदान के साथ आते हैं। क्या बलिदान करना पड़ता है? उन्होंने सुगंध द्रव्य, यानी बहुत महंगा है वो जो इत्र, जो उनके जो वस्तु है, बहुत महंगा वस्तु है। वो साधारण रूप से बहुत सस्ते में नहीं आता है। यानी उनके लिए बलिदान किया। हमें भी बलिदान करना पड़ेगा। कर आएंगे तो ही वो सच्ची आराधना है। क्या बलिदान करना पड़ेगा? नींद को बलिदान करना पड़ेगा। हर रोज़ हम लोग शायद 10 बजे उठते होंगे या 8 बजे उठते होंगे। प्रभु के दिन सबसे पहले उठकर प्रभु के घर में जाना है, प्रभु की उपस्थिति में आना है। ये तैयारी, वहाँ पर नींद को सैक्रिफाइस करना है। हो सके हमारा टिफिन, हमारा नाश्ता को सैक्रिफाइस करना है, हो सके हमारे चाय को भी सैक्रिफाइस करना है। ये सब सैक्रिफाइस करके आएंगे, वही बलिदान है। यही आराधना प्रभु हमसे चाहता है। प्रभु सहायता करे, ऐसे सच्ची और आत्मा से भरा हुआ, आत्मा और सच्चाई से आराधना करने के लिए प्रभु हमारी सहायता करे। आइए हम आराधना में जाएंगे।